हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ फेशियल योगा एक्सरसाइजेस बताई थी जिससे कि आपका फेस ग्लोइंग हो जाए और जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया था। तो इसी की अगली कड़ी में मैं आज एक डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने फेस और बॉडी की स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमारी पूरी लाइफस्टाइल में शामिल करना है। मैं सबसे पहले आपको डाइट प्लान बताऊंगी, उसके बाद में ये इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं विद फोटो और उनके क्या बेनिफिट होते हैं ये भी आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप एक चीज़ और जानना चाहेंगे, फेस पैक, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस डाइट प्लान के बाद में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जब सुबह उठते हैं आप, तब खाली पेट गुनगुना पानी और नींबू लेना है। नींबू इसलिए क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का होता है, इसके साथ ही विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है और प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है ये बॉडी के लिए। और जो गर्म पानी है ये भी प्यूरिफिकेशन का काम करता है, स्पेशली हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें कॉम्बिनेशन के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। इवन जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो गुनगुना पानी और नींबू, इससे आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको लेना है खसखस, और इसको लेने के लिए आपको पहले खसखस को भिगो के रखना होगा। इसके बाद जब वो फूल जाए तो उसको घी के साथ सेकना है। पहले पीस लेना है, फिर घी के साथ अच्छे से सेक के रख लेना है। आप चाहें तो 3-4 दिन के लिए ये थोड़ा सा मटेरियल आप रख सकते हैं अच्छे से फ्रिज में, और इसको फिर या तो खसखस का हलवा बना सकते हैं या जब दूध गर्म करते हैं तो उसमें ही आप आधा चम्मच जो इस टाइप से हमने बनाया है खसखस और घी, इसको मिला दें और उसको उबाल लें दूध के साथ में, फिर उसको पिएं। वो बहुत टेस्टी भी लगता है और आपकी स्किन को इतना ग्लोइंग बना देगा। और जो खस है ये शीतलता प्रदान करता है और इस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी में ये जो ठंडक है उसको लाता है। इसको आप लीजिए और ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स स्पेसिफिक अगर सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो विटामिन सी होता है इनमें ये एंटी एजिंग होता है। इसके साथ में हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है, स्किन में आप कह लीजिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सारी सेल्स को रिपेयर करने का काम विटामिन सी करता है। तो इसलिए आपको विटामिन सी लेना है, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स लेने हैं। ये ध्यान रखना है कि जब दूध लें आप, अगर दूध ले रहे हैं खसखस के साथ, तो कम से कम आधे से 1 घंटे का डिफरेंस रखना है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि फ्रूट्स का जो खट्टापन है वो और दूध एक साथ नहीं लिए जाना चाहिए। ये विरुद्ध आहार होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फूड्स। इसके बाद में चलिए अब बात करते हैं हम लंच के बारे में। जो लंच है वो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, जिसमें अच्छे से हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। इसके अलावा अपने फूड में आप हल्दी को जगह दें। हल्दी की क्वांटिटी अच्छी रखें, क्योंकि जो हल्दी है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है, ब्लड प्यूरिफायर है और इसके साथ साथ ये ब्लड को भी बढ़ाती है। इसलिए हमको हल्दी अच्छे से शामिल करना है और साथ ही इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो हल्दी एक मुख्य पार्ट है अपने भोजन का, तो इसको आप ध्यान रखें कि इसको आपको लेना ही लेना है। और अगर आप हल्दी वाला दूध नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप अपने खाने में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इवनिंग मील या इवनिंग जो ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ हैवी नहीं लेना है। उसके बजाय आप अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसके बजाय अब आप उसको रिप्लेस करिए एक जूस के साथ। वो भी सिंपल सा है, दुर्वा या दूब, और इसको हम पूजा में यूज़ करते हैं, स्पेशली गणेश जी को ये चढ़ाई जाती है। इसका जूस आपको लेना है। इसके साथ में
आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, या तो फिर गाजर, चुकंदर, टमाटर, खीरा, इस टाइप के जो सैलेड होते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जो दुर्वा होती है ये भी ब्लड प्यूरीफायर होती है, तो इसको आपको लेना है। इसके बाद बात करते हैं डिनर की। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, लंच के लिए एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, इसी तरह से डिनर भी होना चाहिए। डिनर में कोशिश करें आप दाल लें, क्योंकि सुबह में जब आप लंच कर रहे हैं तब आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लें, और जब शाम में आप डिनर करते हैं तो उसमें दाल को मुख्य रूप से आपको शामिल करना है। इसके बाद में जब आप खाना खा लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद में आपको मुनक्का लेना है। ये जो मुनक्का है इसको भी आप लगभग 2 घंटे पहले से भिगा कर रखें, और उसके बाद में जब आप खाना खा लेते हैं उसके लगभग 2 घंटे बाद आपको इसको लेना है। तो ये ब्लड प्यूरीफायर है, और जो आपका कॉम्प्लेक्शन है इसको भी अच्छा करता है। इसके साथ ही इसकी एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जिन लोगों को एनीमिया है या खून की कमी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही इसकी एक और अच्छी बात ये है कि ये जो है पेट को भी साफ रखती है। जी हाँ, अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो उन्हें रेगुलर लेना चाहिए मुनक्का। भिगो के रख दें आप लगभग 7 बजे और 9 बजे उसको ले लें, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जब आप सोते हैं तो उससे जस्ट पहले में आधा घंटा पहले आपको दूध लेना है। तो ये दूध भी ऐसा सिंपल दूध नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा केसर और या हल्दी वाला दूध भी आप ले सकते हैं। जो केसर होता है ये जो है कॉम्प्लेक्शन को तो अच्छा करता ही है, इसके साथ में इसमें भी जो ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी है ये होती है। और अधिकतर ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, वही जो है अगर ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो पाता है, तो इसको लेना है आपको। तो ये जो हो गया है हमारा सुबह से लेकर शाम तक का डाइट प्लान, और इसमें मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है ये आयुर्वेद में इंडिकेटेड है। मैं ऐसे अलग से कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, ये सब कुछ आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सी चीज़ों की, जैसे कि पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है। और इसके साथ में एक चीज़ और आप ध्यान में रखें, कोकोनट वाटर है ना, कोकोनट वाटर आपको दिन में लेना है, आफ्टरनून में। तो ये जो कोकोनट वाटर है इसको आपको फेस पे लगाना भी है। जब आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं उसके साथ में ही आपको इसको फेस पर लगाना है। और इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन ई इनरिच्ड फूड आप लेते हैं तो और अच्छा होगा, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, ये आप ले सकते हैं आराम से, तो ये आपको लेना है। इसके अलावा नींद भरपूर लें। अगर कोई स्ट्रेस है तो उसकी वजह ढूंढे, उसको कम करने की कोशिश करें योग निद्रा करने की, तो बहुत अच्छा होगा। अगर स्ट्रेस होगा वो भी रिलीव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि फेस पैक की, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको अभी जितनी चीज़ें बताई हैं कि इनको आपको डाइट में लेना है, तो इसमें एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन सारी चीज़ों को आप फेस पर भी लगा सकते हैं, हाँ, सिर्फ मुनक्का को छोड़ के। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे दुर्वा मैंने बताया आपको, वो भी आप लगा सकते हैं। और जो हल्दी है उसकी थोड़ी मात्रा आप मिला सकते हैं फेस पैक में। इसके अलावा चंदन को ऐड कर लें तो और अच्छा होगा। और भी जो बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको, इन सबको आप फेस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा गुलकंद होता है या तो फिर गुलाब की पत्तियां, इनको आप फेस पर लगा सकते हैं। इवन खाई भी जा सकती हैं गुलाब की पत्तियां। और इसी तरह से एक मुलेठी होता है, तो मुलेठी जो है वो कलर के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर जैसे हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाए, तो साथ में ये भी चाहते हैं ना कि आवाज़ भी अच्छी हो जाए। और ऐसी मैजिक ड्रग है मुलेठी कि ये जो है ये आपका कलर तो अच्छा करेगी,
ब्लड भी प्यूरिफाई करेगी ही करेगी, साथ में ये आपकी आवाज़ को भी अच्छी करती है। और अगर गले से रिलेटेड कोई से डिसीजेस हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप मुलेठी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वंडर ड्रग आप इसे समझ सकते हैं, इसको लेना शुरू करिए। इसको आप कभी भी ले सकते हैं, जब मन करे दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा मुलेठी का टुकड़ा ले लें। एक जो है लकड़ी रहती है, एक छोटा सा पार्ट आपको लेना है, उसको बस मुंह में रखना है, धीरे धीरे चूसते रहना है। इसी तरह से गुलकंद भी आप कभी भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये डाइट प्लान पसंद आया होगा। ये भी बहुत मज़ेदार है, जैसे हमने फेशियल योगा किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो भी, ये भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा सा फॉलो करें। और इसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, इनकी जो हैं जो बेनिफिट्स हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो ये पिक्स आप देखें, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि बेसिकली ये जो है बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम करती हैं या आयुर्वेद के अनुसार कैसे काम करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।